हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम भाग 3 से मध्य प्रदेश के इतिहास की जानकारी के आगे बढ़ते हुए चतुर्थ भाग का अनुसरण करेंगे। आशा है यह वीडियो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न क्रमांक 1, भीमबेटका प्रसिद्ध है क्योंकि ए. यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है। बी. यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु स्थान है। सी. यहाँ एक राष्ट्रीय जीव उद्यान है। और डी. यहाँ गुफाओं में पत्थरों पर की गई प्राचीन कलाकृतियाँ हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. यहाँ गुफाओं में पत्थरों पर की गई प्राचीन कलाकृतियाँ हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल गुफाओं में पत्थरों पर की गई प्राचीन कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। इन गुफाओं की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। प्रश्न क्रमांक 2, बुंदेला की छतरी किस शहर में है? ए. ओरछा, बी. शिवपुरी, सी. सागर और डी. दतिया। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. ओरछा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का ओरछा नगर बुंदेला शासकों की राजधानी रहा है। वास्तव में बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल शासक रुद्र प्रताप ने की थी। यहाँ पर बुंदेला वंश की प्रसिद्ध छतरियाँ स्थित है। प्रश्न क्रमांक 3, जहाज महल कहाँ स्थित है? ए. धार, बी. इंदौर, सी. मांडू और डी. ग्वालियर। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. मांडू। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू अपने प्राकृतिक सौंदर्य और महलों के लिए जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ पर दर्शनीय स्थलों में जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रानी रूपमती महल, नीलकंठ आदि प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 4, पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण है? ए. जागेश्वरनाथ मंदिर, बी. बड़ा अभयारण्य, सी. एक सुंदर पहाड़ी शेरशाह गाह, डी. औद्योगिक नगरी। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. एक सुंदर पहाड़ी शेरगाह। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। यह एक सुंदर पहाड़ी शेरगाह सौंदर्य के कारण ही पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी और मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। यह प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन भी है। इसकी ऊंचाई चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 5, अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण है? ए. पहाड़ी से शेरगाह, बी. वन्यजीव अभयारण्य, सी. महेश्वर मंदिर और डी. नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में मेकल पर्वतमालाओं में स्थित अमरकंटक भारत के प्रसिद्ध स्थलों में गिना जाता है। अमरकंटक से ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा का उद्गम यहाँ एक कुंड से हुआ। नर्मदा के अलावा सोन व जोहिला नदी का भी उद्गम अमरकंटक से होता है। यहाँ पर अनेक दर्शनीय मंदिर भी स्थित है। प्रश्न क्रमांक 6, अशरफी महल कहाँ स्थित है? ए. पन्ना, बी. जबलपुर, सी. मांडू और डी. मंडला। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. मांडू। अशरफी महल मध्य प्रदेश के सिटी ऑफ जॉय कहलाने वाले मांडू में है। यह महल मांडू की प्रमुख इमारत है। इसकी बनावट कटोरी की भांति है। महल पर बेल बूटों की पच्चीकारी की हुई है। इसकी जालीदार खिड़कियां इसके भव्य एवं आकर्षक बनाती है। प्रश्न क्रमांक 7, बाबा शाहबुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? ए. निमाड़, बी. नीमच, सी. सिवनी और डी. नरसिंहपुर। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. नीमच। बाबा शाहबुद्दीन एक सूफी संत थे जिनकी मजार मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। नीमच जिले में बाबा की दरगाह पर प्रतिवर्ष फरवरी माह में 4 दिन का उर्स मतलब मेला लगता है।
बाबा शाहबुद्दीन उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले थे। वे सैनिक थे और अफसरों को अपने चमत्कारों से उन्होंने प्रभावित कर लिया था। लगभग 90 वर्षों से इस मजार पर बाबा का उर्स हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए. होशंग शाह का मकबरा भोपाल, बी. नवाब हसन का मकबरा मांडू, सी. गौस मोहम्मद का मकबरा शिवपुरी और डी. झलकारी बाई की समाधि मंडला। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. झलकारी बाई की समाधि मंडला। गढ़मंडला की शासिका रानी अवंतीबाई की सहायिका झलकारी बाई की समाधि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। होशंग शाह का मकबरा, जो भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत है, धार जिले के मांडू में स्थित है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में स्थित है तथा गौस मोहम्मद एवं तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों के रूप में चिन्हित किया गया है? ए. भीमबेटका गुफाएं, बी. खजुराहो मंदिर स्मारक, सी. सांची के बौद्ध स्मारक और डी. ये सभी। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। प्रश्न में दिए गए मध्य प्रदेश के तीनों प्राचीन स्थलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। सर्वप्रथम 1986 को खजुराहो के मंदिर स्मारक, 1989 में सांची के बौद्ध स्मारक तथा वर्ष 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ गुफाएं अपनी विशिष्ट शैली के कारण जानी जाती है। ए. भित्ति चित्र, बी. चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर, सी. बौद्ध संतों की शरण स्थली और डी. इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. भित्ति चित्र। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के किनारे स्थित बाघ की गुफाएं अपनी विशिष्ट भित्ति चित्र शैली के कारण जानी जाती है। बौद्ध धर्म से संबंधित इन गुफाओं के चित्र अजंता की गुफाओं के समकक्ष माने जाते हैं। 4वीं-5वीं शताब्दी में निर्मित इन गुफाओं की खोज 1818 में की गई थी। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं थी, जो वर्तमान में 5 रह गई हैं। इन्हें बौद्ध चित्र के प्राण भी कहा जाता है। क्रमांक 11, खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। ए. विश्व संपदा स्थल, बी. शास्त्रीय मंदिर समूह, सी. जन संस्कृति के मंदिर और डी. जनजातियों के मंदिर। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. विश्व संपदा स्थल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में विश्व संपदा के रूप में 1986 में शामिल किया था। प्रश्न क्रमांक 12, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए. मंडला, बी. मांडू, सी. जबलपुर और डी. ग्वालियर। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. ग्वालियर। 1857 की क्रांति के महान सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी राज्य की शासिका थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वे अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निकट वीरगति को प्राप्त हुई। प्रश्न क्रमांक 13, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए. भोपाल, बी. पंचमढ़ी, सी. सिंगरौली और डी. अब्दुल्लागंज रायसेन। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. अब्दुल्लागंज रायसेन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटका की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है। यह स्थल शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 500 से अधिक गुफाओं में लाखों साल पहले गुफावासियों के रोजमर्रा के जीवन दर्शाते शैल चित्र हैं। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। प्रश्न क्रमांक 14, मारा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित है? ए. सीधी, बी. शिवपुरी, सी. धार और डी. मंडला। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. सीधी। मारा की बौद्धकालीन गुफाएं सीधी में स्थित है। यह बौद्धकालीन गुफाएं हैं, जबकि बाघ की गुफाएं धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में हैं। इन गुफाओं को
अजंता महाराष्ट्र की गुफाओं के समकालीन माना जाता है। इसका निर्माण गुप्त शासकों ने कराया था। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में सिंधिया वंश के दो व्यक्ति महारानी सांख्या राजे सिंधिया तथा महाराजा माधवराज सिंधिया की समाधियां बनी हुई हैं। प्रश्न क्रमांक 15, भर्तहरि गुफाएं कहाँ स्थित है? ए ग्वालियर के समीप, बी उज्जैन के समीप, सी भोपाल के समीप और डी जबलपुर के समीप। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उज्जैन के समीप। राजा भर्तहरि की स्मृति में परमान राजाओं ने 11वीं शताब्दी में भर्तहरि की गुफाओं का निर्माण कराया, जो उज्जैन से 12 किलोमीटर की दूरी पर कालियादेह महल के समीप है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।